नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत है, पुरुषोत्तम योग, संसार वृक्ष और परम गंतव्य, और इसमें से कुछ खास बातें हम आज देखेंगे। मकसद साफ है, ये जो दुनिया है ये असल में है क्या, इससे निकलने का रास्ता क्या है, और वो परम शक्ति जिसे पुरुषोत्तम कहा गया है वो कौन है। चलिए इस स्रोत के जरिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। शुरुआत ही बड़ी अनोखी तस्वीर से होती है। एक ऐसा बरगद का पेड़ सोचिए, हाँ, जिसकी जड़ें ऊपर आसमान में हो और शाखाएं नीचे धरती की तरफ। मतलब कल्पना ही कितनी अजीब है। हाँ, ये उपमा तो कमाल की है वाकई। जड़ें ऊपर, इसका मतलब है कि इसका असली स्रोत वो दिव्य है, परमात्मा में है। अच्छा। और शाखाएं नीचे, वो ये दुनिया है, ये हमारा भौतिक संसार। और स्रोत बताता है कि इन शाखाओं को सींचते हैं प्रकृति के 3 गुण, सत, रज और तम। ओ, तो गुण इन्हें बढ़ाते हैं। हाँ, मतलब अच्छाई, जुनून और अज्ञान, यही हमारे दुनियावी तजुर्बों का ताना बाना बुनते हैं। और इंद्रियों के विषय जैसे देखना, सुनना, चखना, वो सब गोया इसकी नई कोंपलें या टहनियां हैं। और इसमें कुछ जड़ें नीचे भी जा रही हैं, ऐसा भी कहा गया है, वो जो इंसानी कर्मों से जुड़ी हैं। बिल्कुल। मतलब हमारे अपने कर्म ही हमें इस दुनिया के पेड़ से और कसकर बांधते जाते हैं। सही पकड़ा। लेकिन स्रोत ये भी साफ कहता है कि इस पेड़ का असली रूप, मतलब ये जैसा है वैसा, यहां समझना नामुमकिन सा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, इसका आधार क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता। एक अनथीन सिलसिला लगता है। एक पहेली जैसा। हाँ, बिल्कुल एक पहेली। और यही स्रोत इससे निकलने का रास्ता भी दिखाता है। वो क्या है? इस मजबूत, गहरे जमे हुए पेड़ को काटने के लिए एक हथियार चाहिए, और वो हथियार है वैराग्य। वैराग्य? मतलब डिटैचमेंट या अनासक्ति? हाँ, अनासक्ति। लेकिन सिर्फ डिटैचमेंट ही क्यों? क्योंकि आसक्ति ही, हमारा लगाव ही इस पेड़ को पोषण देता है, इसे मजबूत करता है, इसे फैलाता है। अच्छा, तो वैराग्य उस आसक्ति की जड़ पर ही वार करता है, उसे काटता है। तो लक्ष्य हुआ उस परम पद को पाना, उस जगह पहुंचना जहां से कोई वापस नहीं लौटता। हाँ, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन? क्या इसके लिए कोई खास योग्यता चाहिए? स्रोत में शायद इसका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है। और दिलचस्प बात यह है कि ये योग्यताएं बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा अंदर की स्थिति, मन की अवस्थाओं पर जोर देती हैं। जैसे कि? जैसे झूठी इज्जत और मोह को छोड़ देना, बुरी या कहें सांसारिक चीजों की तरफ खींचने वाली संगत से दूर रहना, जो हमेशा रहने वाला है, जो शाश्वत है, उसे समझने की कोशिश करना, अपनी इच्छाओं पर, कामनाओं पर काबू पाना, सुख दुख जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठना, और बिना किसी शक या भ्रम के उस परम सत्ता के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना। ये तो सब अंदरूनी लड़ाई की बातें हैं, मन को साधने की बात है। हाँ, मुख्य रूप से यही है। और वो मंजिल, वो परम धाम, वो कैसा है? क्या स्रोत बताता है? हाँ, बताता है। कहता है कि उसे न सूरज अपनी रोशनी दे सकता है, न चांद, नहीं आग। मतलब? मतलब वो अपने आप में प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित। और जो एक बार वहां पहुंच गया, वो फिर हमेशा के लिए इस आने जाने के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। हमेशा के लिए? फिर जीवात्मा की बात आती है, मतलब हमारी, आपकी। स्रोत कहता है कि इस दुनिया में हम सब उसी एक परमेश्वर के ही सनातन अंश है। अच्छा, मुसी के अंश है। हाँ, पर यहाँ फंसे हुए हैं, प्रकृति में स्थित अपने मन और 5 इंद्रियों के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। और जैसे हवा खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है ना, हाँ। वैसे ही जीवात्मा जब शरीर छोड़ती है तो अपने कर्मों और इच्छाओं की छाप, मतलब वासनाओं को अपने साथ अगले शरीर में ले जाती है। ये समझना वाकई कितना मुश्किल है हाँ, कि आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है, कैसे नया शरीर चुनती है, कौन सा शरीर चुनती है। हाँ, ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है। स्रोत कहता है कि जो अज्ञानी है, मूर्ख है, वो इसे नहीं देख पाते, पर जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित है, मतलब योगी जन, वो इसे साफ साफ देख सकते हैं। बिल्कुल। पर यह भी कहा है कि सिर्फ कोशिश करने वाले नहीं, बल्कि जिनका मन वाकई विकसित हो चुका है, आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर हैं, वही देख पाते हैं। कोरी कोशिश शायद काफी ना हो। तो मन का शुद्ध और स्थिर होना जरूरी है। बहुत जरूरी। और यही स्रोत हमें परमात्मा की, उस परम शक्ति की मौजूदगी का एहसास दिलाता है। कहाँ? कैसे? जैसे दुनिया को रोशन करने वाला सूरज का तेज, चांद की ठंडक, आग की गर्मी और रोशनी,
ये सब उसी एक परम शक्ति से आ रही हैं। अच्छा। वही शक्ति पृथ्वी को और दूसरे ग्रहों को उनकी जगह पर टिकाए हुए है। वही चंद्रमा के जरिए पेड़ पौधों को, औषधियों को रस दे रही है, जीवन दे रही है। और हमारे अंदर भी। हाँ, हमारे अंदर भी, हमारे शरीर में जो खाना पचाने वाली आग है, जठराग्नि जिसे कहते हैं, हाँ। वो भी वही परम शक्ति है। और तो और हर किसी के हृदय में वही बैठा है। हर किसी के दिल में। हाँ, और उसी से याददाश्त आती है, ज्ञान आता है, और यहाँ तक कि भूलने की शक्ति भी उसी से आती है। कमाल है। मतलब एक तरफ तो ये संसार एक पेड़ है जिससे हमें वैराग्य से कटना है, हाँ, और दूसरी तरफ उसी पेड़ का और हमारा भी पोषण और संचालन करने वाली शक्ति भी वही परम है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? लगता है, पर यही तो गीता का गहरा दर्शन है। यही समझने वाली बात है। वो शक्ति इस सृष्टि में व्याप्त भी है और इससे परे भी है। स्रोत आगे दो तरह के अस्तित्वों या पुरुषों का जिक्र करता है, क्षर और अक्षर। क्षर और अक्षर, इनका क्या मतलब है? क्षर मतलब नश्वर। वो सब जीव जो इस भौतिक दुनिया में हैं, जो बदलते हैं, नष्ट होते हैं। और अक्षर मतलब अविनाशी। वो जो कूटस्थ है, जो बदलता नहीं, जो आध्यात्मिक जगत में स्थित माना जाता है। अच्छा, तो एक नश्वर और एक अविनाशी। हाँ, लेकिन फिर एक और स्तर है। इन दोनों से भी उत्तम, इनसे भी परे एक और पुरुष है, वही परम सत्ता, जिसे पुरुषोत्तम कहा गया है। ओहो, तीसरा स्तर। हाँ, वो अविनाशी ईश्वर जो तीनों लोकों में, इस भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत में समाया हुआ है और सबका पालन पोषण धारण कर रहा है। तो क्योंकि वो नश्वर यानी क्षर से और अनश्वर यानी अक्षर से भी उत्तम है, श्रेष्ठ है, बिल्कुल इसीलिए दुनिया में और वेदों में उसे पुरुषोत्तम यानी परम पुरुष कहा गया है। सही। ये सिर्फ एक नाम या परिभाषा नहीं, ये उस परम सत्य की ओर इशारा है जो हर द्वैत से, हर जोड़े से, जैसे नश्वर अविनाशी, परे है। और यही ज्ञान का सार छिपा है। स्रोत के अनुसार जो व्यक्ति बिना किसी शक के पूरी तरह से ईश्वर को इस पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है, तो क्या होता है? वो सब कुछ जानने वाला बन जाता है, सर्वविद। ऐसा व्यक्ति फिर पूरी तरह से, पूरे भाव से ईश्वर की भक्ति में लग जाता है। स्रोत इसे वेदों का सबसे गुप्त, सबसे गहरा ज्ञान कहता है। तो आज हमने स्रोत के जरिए देखा कि कैसे गीता का ये 15वां अध्याय दुनिया को एक उलझे हुए उल्टे पेड़ की तरह दिखाता है। हाँ, जिसे सिर्फ वैराग्य के हथियार से ही काटा जा सकता है। और हमने समझा कि हम सब आत्मा के रूप में उस परमेश्वर के ही अंश हैं जो यहाँ इस प्रकृति में संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी कि वो परम शक्ति हमसे कहीं दूर नहीं बैठी है, बल्कि सूरज की रोशनी से लेकर हमारे दिल की धड़कन तक, खाना पचाने वाली आग तक, हर जगह, हर कण में मौजूद है। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्षर और अक्षर, इन दोनों से परे जो पुरुषोत्तम हैं, उनको जानना ही असली ज्ञान है। स्रोत कहता है, इससे व्यक्ति बुद्धिमान बनता है और उसके सारे प्रयास, सारे कर्म सफल होते हैं, कृतकृत्य हो जाता है। स्रोत की ये बात कि जो पुरुषोत्तम को जान गया वो सब कुछ जानने वाला हो गया, ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। इस संदर्भ में सब कुछ जानना का असली मतलब क्या हो सकता है? क्या सिर्फ बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लेना, या फिर ये कोई और ही बहुत गहरा अनुभव है? इस पर विचार किया जा सकता है।